बिहार 10 दिसंबर 1925 पूर्णिया में उद्योग मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल का जोरदार स्वागत। पूर्णिया बिहार से मोहम्मद इरफान की खास रिपोर्ट यूपी आज तक न्यूज चैनल। पूर्णिया बिहार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के उद्योग मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल मंत्री बनने के बाद पहली बार पूर्णिया पहुंचे, जहां एनडीए के कार्यकर्ताओं ने फूल माला और गुलदस्ता एवं चादर ओढ़ाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने पूर्णिया के प्रधान भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में उद्योग का जाल बिछाया जाएगा और हर घर में रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की दो प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। एक सबका बिहार विधानसभा चुनाव में फिर एक बार एनडीए सरकार, बिहार की महान मतदाता ने भारी बहुमत से बिहार सरकार में थम्पिंग मेजॉरिटी एनडीए को मिला। उसके बाद पूर्णिया आने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं पूर्णिया के और सीमांचल के सभी मतदाता को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने एनडीए को फिर दोबारा मौका दिया है और एनडीए सरकार विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए तैयार है। और हमने पहले कैबिनेट से ही बिहार की प्रगति और कैसे आगे बढ़े, बिहार के लोगों को रोजगार कैसे मिले, अपराध मुक्त यानी कानून का राज कैसे हो, इसके लिए प्रयास शुरू कर दिया है। पहले जो काम हो रहे थे उस काम को गति दिया जाए, इसके लिए भी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। विशेष करके जिस तरह से विपक्ष के द्वारा चुनाव के समय में भ्रमजाल फैलाने का काम किया गया, लोगों के बीच अफवाह फैलाने का काम किया गया, उसके बाद भी बिहार की जनता ने दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के गारंटी पर विश्वास किया, उनके बातों पर विश्वास किया। इसके लिए हम सभी मतदाता को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज पूर्णिया भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भागलपुर प्रमंडल यानी भागलपुर, बांका, नवगछिया और इधर सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया सभी जिला के प्रमुख कार्यकर्ताओं का आभार एवं अभिनंदन बैठक बुलाया गया था। हमारे कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की पूंजी हैं, जो दिन रात मेहनत करके और आज इतना भारी बहुमत से सरकार बना है, वैसे समर्पित कार्यकर्ता को हम धन्यवाद और आभार करने आए थे और उन लोगों से उनके अनुभव से बहुत कुछ जानने को भी, समीक्षा करने का अवसर मिला। बहुत कुछ आगे के लिए पार्टी और कैसे धारदार हो, मजबूत हो, इसका भी सुझाव प्राप्त हुआ। तो हम लोगों ने समीक्षा भी किया कि और आगे कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो ये हमारा आभार और अभिनंदन हमारे समर्पित और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता के लिए था। सर, सीमांचल में उद्योग को लेकर के क्या अभी तक प्लानिंग की गई? पूरे बिहार के अंदर उद्योग का जाल बिछेगा। हमारी दो प्राथमिकता है जो हमने चुनाव के वक्त भी वादा किया था। पहली प्राथमिकता है कानून का राज यानी अपराध मुक्त बिहार, और दूसरी प्राथमिकता है युवाओं को रोजगार यानी रोजगार युक्त बिहार, अपराध मुक्त बिहार, रोजगार युक्त बिहार। और इसके लिए उद्योग विभाग, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग जो है अपना काम शुरू कर दी है। और आपने देखा होगा कि पहले ही कैबिनेट में
6 एजेंडा में 4 एजेंडा उद्योग विभाग का था और पूरे बिहार के अंदर सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी, अगर आप सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया देखते होंगे तो आपको ऐसा एहसास हो रहा होगा कि हर दिन सरकार की प्राथमिकता उद्योग विभाग है और उद्योग विभाग बहुत ही बड़े पैमाने पर पूरे बिहार के अंदर उद्योग का जाल बिछाने जा रही है। और आपने देखा कि हम सेमीकंडक्टर चिप्स के भी प्लांट लगाने जा रहे हैं, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगा जो पूरे देश में कहीं भी अभी नहीं है और बहुत बड़ा यूनिट होता है। और इस तरह करके पूर्णिया जिला में भी जो बनमनखी है, के नगर है और जो हमारा नया इंडस्ट्रियल एरिया तैयार हो रहा है, उसमें भी बड़े बड़े उद्योग लगाने की और जो है हम लोग का प्लानिंग है। आने वाले समय में जो 78 साल में जो उद्योग बिहार में नहीं आ पाया है, वो 5 वर्ष में 50 लाख करोड़, अभी तक हम प्रयास करते थे तो 1 लाख 1.5 लाख करोड़ तक जाते थे, लेकिन 50 लाख करोड़ का और इन्वेस्टमेंट पर पूर्णिया प्रमंडल, कोसी प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई थी। जिस तरह से बिहार में जो विधानसभा का चुनाव हुआ और भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनी, फिर एक बार एनडीए की सरकार बन गई, तो हम अपने देवतुल्य कार्यकर्ता को, जिस कार्यकर्ता ने दिन रात मेहनत करके और आज इतना बड़ा विजय हासिल किया है, वैसे कार्यकर्ताओं के लिए आभार एवं अभिनंदन समारोह हमने रखा था और आज उनका आभार व्यक्त किया। और उसके साथ साथ जो भी अनुभव उनको प्राप्त हुआ उसकी समीक्षा भी हम लोगों ने किया कि हमें और नया चीज़ क्या सीखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चुनाव समाप्त होता है अगले चुनाव के लिए लग जाती है, तो हम लोग 2029 के लोकसभा के चुनाव की तैयारी के लिए और आगे क्या अनुभव प्राप्त हुआ, क्या सीखने को मिला है, उस पर चर्चा हम लोगों ने आज यहाँ किया। सर, आप उद्योग मंत्री भी बने हैं और ये सीमांचल एरिया काफ़ी पिछड़ा है, यहाँ से पलायन काफ़ी होता है। पूरे उद्योग मंत्री के नाते सीमांचल पूरे बिहार सरकार की 2 प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता है कानून का राज, यानी अपराध मुक्त बिहार। आप देख रहे होंगे कि अपराधियों के अंदर और एक भय का माहौल है कि अगर वो गलत करेगा, अवैध हथियार लेकर पुलिस को चुनौती देगा, तो शूट एंड साइट भी उनका हो सकता है। और जो फुल इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर सिस्टम जो है हमारा, अपराधी को बेलगाम होने से और अवैध हथियार चलाने से उनको जो है काफ़ी लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और वहीं पर दूसरे तरफ युवाओं को रोजगार, यह हमारी दूसरी प्राथमिकता है। युवाओं को रोजगार देने में सबसे बड़ी भूमिका उद्योग विभाग की है और हमने कहा कि उद्योग बिहार में बहुत तरह के हैं, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, हैंडलूम इंडस्ट्री हो, सिल्क इंडस्ट्री हो, होटल इंडस्ट्री, पर्यटन इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्रीज, एमएसएमई, कुटीर उद्योग, घर घर उद्योग, हर हाथ उद्योग, एग्रो इंडस्ट्रीज जो किसान और खेती से संबंधित हैं, ये सभी चीज़ों पर इतने कम समय में हमने लगातार समीक्षा और बैठक किया है। और आपने कल देखा होगा कि कल कैबिनेट में हमने एक नया निदेशालय बनाया है, एमएसएमई, लघु सूक्ष्म उद्यम उद्योग का जो है एक अलग निदेशालय हमने बना दिया। पहला कैबिनेट में 4 जो है एजेंडा उद्योग विभाग का था और आज पूरे सरकार का एक ही एजेंडा है, प्राथमिकता है, वो है उद्योग विभाग। इन्वेस्टमेंट पूरे देश और दुनिया से लगातार लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग बिहार की ओर चल पड़े हैं और लगातार जो है हम लोग उनके इन्वेस्टमेंट के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। अभी 1700 एकड़ जमीन में हमने गया में जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किए हैं, उसमें इंडस्ट्रियल पार्क और सभी तरह के इंडस्ट्री वहां पर। और इसी तरह जो है प्रत्येक जिला में करीब 21 जिला का तो भूमि भी अधिग्रहण हो गया है और जो बचा हुआ है बहुत जल्द अधिग्रहण करके लैंड बैंक बना के अलग अलग जिला में अलग अलग इंडस्ट्री लगाया जाएगा। सीमांचल के लिए क्या? सीमांचल के लिए भी आपको पूरे बिहार के लिए, चूंकि मैं मंत्री पूरे बिहार का हूं,
तो सीमांचल के लिए भी जो है उद्योग का अच्छा जाल बिछेगा और आने वाले समय में आपको 5 महीने 6 महीने बाद ये दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। अभी सर सरकार ने अभी एक निकाली है, जो उद्योग लगाएंगे उन्हें फ्री में जमीन दी जाएगी। वो 2025 का हमने एक नीति लाया है कि अगर कोई 1000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो उनको हम इतना एकड़ जमीन फ्री देंगे, उनको जीएसटी की सुविधा देंगे, उनको इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा देंगे। पूरे देश में ये पहला है जो अभी हमने उद्योग नीति लाया है, ये पूरे देश के और दुनिया के उद्योगपति को बिहार आने के लिए प्रेरित कर रहा है। साथ ही साथ उद्योगपति को ये एहसास हो गया है कि अब ये एनडीए सरकार कम से कम 15 साल चलने वाला है, कम से कम। आगे की बात फिर 15 साल बाद बताएंगे। यानी स्टेबल गवर्नमेंट आ गया है। तो स्टेबल गवर्नमेंट आने के कारण उद्योगपति अब बिहार आना चाहते हैं और आप देखेंगे कि बड़े बड़े उद्योग आपके भी पूर्णिया जिला में और सीमांचल में लगेगा। सर, केंद्र द्वारा जो है प्रत्येक राज्यों को निर्देश दिया गया है डिटेंशन सेंटर के लिए, बिहार में इसकी क्या स्थिति है? देखिए, ऐसा है कि डिटेंशन सेंटर पर चर्चा करने के पहले डिटेक्शन डिपोर्ट की भी बात हम लोग को करना पड़ेगा। जो अवैध यहाँ के नागरिक हैं, जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, वो स्वतः धीरे धीरे जो है देश छोड़ करके बाहर निकल रहे हैं। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश बॉर्डर पर सैकड़ों हजारों लोग जो है यहां से सामान लेकर के जा रहे हैं, जो कि अवैध तरीके से देश में आ गए थे। तो डिटेंशन सेंटर की आवश्यकता तब पड़ेगी जब वैसे नागरिक जिनका पहचान होगा और इस देश में पकड़े जाएंगे, तब डिटेंशन सेंटर होता है। अभी तो देखिए, पहले इनका जो है पहचान हो रहा है और पहचान होने के बाद अवैध नागरिक अपने आप, उनको मालूम है कि इस देश में घुसपैठ का अब कोई जगह नहीं है। इसीलिए बहुत स्पष्ट तौर पे है कि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक ये नहीं चाहेगा कि कोई विदेशी आकर उसका हक मारे, कोई नहीं चाहेगा, मीडिया वाले भी नहीं चाहेंगे। तो ऐसे लोगों को जो है देश से बाहर किया जाएगा। धन्यवाद। जिस पर मंदिर है, जिस पार्क, उसके सामने वाले पे दरगाह है, इसे लेकर के इस तरह की बात आई है सर। देखिए, ऐसा है ना, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। राहुल गांधी 57 साल में भी मैच्योर्ड नहीं हो पाए हैं और राहुल गांधी को ये भार मिला है कि कांग्रेस का नाव डुबाना उसी को है। राहुल गांधी जब तक नेतृत्व करता होंगे, कांग्रेस का नाव डूबना तय है। इसीलिए उस नाव से अब लोग भागना शुरू कर दिए, कोई भी अब उस पर बैठना नहीं चाहता है। तो इसीलिए ये सब जो है अपरिपक्वता की राजनीति है। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।